अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स है। इसकी प्लेलिस्ट इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें मैं 1 चैप्टर 2 चैप्टर और 3rd चैप्टर सारे जिसमें हम अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ ए इज इक्वल टू, हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसमें ए जो है ना वो ए आई जे मतलब ए एलिमेंट है और वो 3/4 का, उसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स है। देन शो दैट आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी 3 का मतलब क्या होता है, इसमें भी 3/3 की होती हैं। ये आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू आएगा ए। सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में ये ए हमारे पास किसके इक्वल है, इसे हम इस तरह लिखते होते हैं। ए में यहाँ पर 1 फिक्स होता है और जो जे होती है उसकी वैल्यू चेंज होती है। देखिए आई की वैल्यू फिक्स है 1, ए 1 2 1 1 1 2 1 3 एंड ए 1 4, क्योंकि 4 कॉलम्स है ना, रो एक 3 को रोज है। इसी तरह यहाँ पर 2 फिक्स होगा और वैसे ही साथ 1 2 आएगी, 2 2 2 3 एंड 2 4। ये ए एलिमेंट है आई जे की ये वैल्यू। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3rd रो में 3 फिक्स हो जाएगा और आई जे की वैल्यूज़ चेंज होती रहेंगी, 3 2 3 3 एंड 3 4। ये आपको याद होना चाहिए कि कैसे हम लिखेंगे इसे। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ए मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम इसका करते हैं पार्ट 1, जो कि है उसने कहा है आइडेंटिटी 3 ए। आइडेंटिटी को अगर ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा। कैसे, अब आइडेंटिटी 3 क्या होता है वो हमें पता है। आइडेंटिटी 3 का क्या मतलब है, मतलब 3/3, 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। इसमें ऐसे लिखते होते हैं ना आइडेंटिटी 1 0, मतलब इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है 1 होता है, बाकी सारा 0। प्रिंसिपल डायगोनल ऐसे होता है ना, ठीक है, ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है और ये ऐसे लिखा जाता होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। हम बार बार मल्टीप्लिकेशन को कर रहे हैं तो आपकी स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। क्या करते होते हैं, रो को कॉलम्स के साथ, पहली रो को जितने ये कॉलम्स है ना कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ए को करेंगे, जब 1 को करेंगे इसके साथ 1 1 आ जाएगा। फिर जब इसको करेंगे कॉलम वाइज होगा ना इससे, तो 0 1 को मल्टीप्लाई किया ए 1 1 तो ए 1 1 आ गया, प्लस दरमियान में यहाँ पे प्लस होता है। 0 को 2 1 से करेंगे ए 2 1 से तो 0 ही आएगा। फिर इस 0 को जब इससे करेंगे तो फिर वो 0 आ जाएगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 को जब ए 1 2 से किया तो ए 1 2 ही मल्टीप्लाई करके है। जब 0 को ए 2 2 से किया तो प्लस 0 ही आ जाएगा। फिर इसी तरह प्लस दरमियान में 0 को ए 3 2 से किया तो 0 ही आ जाना। अब इसी तरह इसी रो को 3rd वाले कॉलम के साथ, तो पहले क्या आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, बाकी हमें पता है 0। इसको फिर जब इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। अब इसी रो को इस वाले कॉलम के साथ क्या आ जाएगा, ए 1 4 प्लस 0 के साथ किया तो 0 ही आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई पे जब ए 3 4 0 से होगा तो 0 ही आ जाएगा। इसी तरह आपने सब रोज को, मतलब ये सेकंड रो को पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, फिर चौथे के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसी तरह हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। आपने ये बात ध्यान में रखनी, फर्स्ट रो को जितने ये कॉलम है पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, फिर 3rd कॉलम के साथ, फिर 4th कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसे प्लस कर लेंगे, जब ऐड करेंगे यहाँ देखो, यहाँ पर ए 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर ए 1 2 आ जाएगा, यहाँ पर ए 1 3 आ जाएगा, यहाँ पर ए 1 4 आ जाएगा, क्योंकि 0 है ना ऐड करने से, यहाँ पर भी ऐड करने से। तो ये हमें ऐड किया तो हमारे पास वही ए मैट्रिक्स वापस आ गया। तो हमने क्या किया था, उसने हमें कहा था आइडेंटिटी 3 को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो ए मैट्रिक्स ही आएगा। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसे मल्टीप्लाई कराया और वाकई ही हमारे पास फिर वो ए मैट्रिक्स के इक्वल आया। हम कहेंगे राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के, इस तरह। अब इसका करते हैं सेकेंड पार्ट इसी क्वेश्चन का। ये देखिए स्टूडेंट, ए है मैट्रिक्स और आइडेंटिटी 4 इज इक्वल टू ए, मतलब 4 रोज होंगी, 4 ही कॉलम्स होंगी, इसे 4/4 कहते हैं। ए मैट्रिक्स तो हम पीछे बना चुके हैं और मैंने बताया भी किस तरह आपने क्रिएट करना, वो हमें बताया हुआ, तो उसने ए एलिमेंट और आई जे 3/2 4 का था। अब आइडेंटिटी देखें 1 2 3 4 रोज है, 1 2 3 4 कॉलम्स है। आइडेंटिटी में क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना वो 1 1 होता है, बाकी सारा 0 होता है। अब इस फर्स्ट रो को
पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर उसे सेकंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, फिर फोर्थ कॉलम के साथ, इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बाकी रोज़ को भी कॉलम के साथ, रो को भी रोज़ जितनी है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब उसे प्लस करेंगे तो उसका आंसर भी ए के इक्वल आएगा। फिर हम कहेंगे ये दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी 4 के साथ उसे मल्टीप्लाई ले ए मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर आइडेंटिटी का मैट्रिक्स लिखेंगे। अगर इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर मैट्रिक्स ए के इक्वल आता है। ठीक है, ये आप मल्टीप्लीकेशन में स्टूडेंट्स ग्रिप बनाएं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ये वाला 3 -1 2 और 1। इनवर्स तो हमें ये बच्चों वाले काम है जो 9th में, कि इनवर्स में क्या होता है, हमें इसको ना मैट्रिक्स ए का नाम दे दिया। इनवर्स में क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेट। सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेट निकालना होता। अगर तो ए डिटर्मिनेट 0 के इक्वल आ जाएगा तो वो सिंगुलर होता और वो आगे नहीं हम सॉल्व होता। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ए डिटर्मिनेट के लिए हम क्या करते होते हैं, इस तरह लिख के इसे 3 को मल्टीप्लाई करते होते हैं 1 से, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते 3 1 = 3, दरमियान में फार्मूले का माइनस। ठीक है, जो डिटर्मिनेट को फाइंड करते हैं। -1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो -2 आ जाएगा। जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे 3 + 2 विच इज़ इक्वल टू 5, और वो नहीं है इक्वल 0 के, मीन के ये आगे सॉल्व हो सकता है। एडजॉइंट कैसे लेते होते हैं, एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, सर इसके 3-4 पार्ट है, सेम है, बड़े बहुत इजी हैं ये। एडजॉइंट में क्या करते हैं, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, इनकी प्लेस चेंज करते हैं। मतलब यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 1 लिख देंगे और 1 की जगह 3 लिख देंगे। और ये जो वाले होते हैं सेकेंडरी डायगोनल, इसमें क्या होता है, इनकी माइनस हो तो प्लस कर देते हैं, प्लस हो तो माइनस। यहाँ पर -1 है माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। ये आ गया एडजॉइंट। अब इसमें लिखते हैं, इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है। और 1/, डिटर्मिनेट 5 है ना, तो 1/5 डिवीजन मैंने साइड पे निकाल ली। अब 5 को अंदर सबके साथ डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस तरह डिवाइड हो गया। अब कटिंग नहीं हो रही तो सो यही आंसर है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ईजी है। इसमें भी हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, वही हेडिंग है कि इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है, उसे ए का नाम दे दिया है। ए इन्वर्स के लिए क्या करते हैं, तो पहले ए एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेट। सबसे पहले ए डिटर्मिनेट लेते हैं, अगर तो वो 0 के इक्वल होगा तो आगे नहीं सॉल्व होता। तो ये 2 आया, क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते, -2 5 × 5 -10, फार्मूले का माइनस होता है। 3 × -4 -12, -10 + 12 आ जाएगा, जो कि इक्वल होगा 2 के। एडजॉइंट में क्या करते होते हैं, ये जो जहाँ -2 है वहाँ पर 5 आ जाएगा और 5 की जगह -2 आ जाएगा। इनकी जगह प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज हो जाएगी। और ये जो सेकेंडरी डायगोनल होता है, इधर क्या होता है, इधर अलामतें चेंज हो जाती है। मतलब 3 पॉजिटिव का तो वो नेगेटिव का हो जाएगा, 4 नेगेटिव का वो पॉजिटिव का हो जाएगा। ठीक है, ये हमने एडजॉइंट ले लिया। अब ए इनवर्स वहाँ उसी तरह वैल्यूज पुट कर देते हैं। एडजॉइंट की ये था, वो हमने मैट्रिक्स लिख दिया, ओवर डिटर्मिनेट 2 था, अंदर डिवाइड कर दिया हमने। यहाँ देखो 5 के साथ 2 डिवाइड नहीं होता, वैसे ही आ जाएगा, -3/2 वैसे ही आ जाएगा। 4 के साथ 2 कट हो जाएगा, 2 2 = 4, 2 आ गया, -2 है और नीचे 2 था ओवर में तो वो भी 1 आ जाएगा। ये इसका सोल्यूशन। अब इसका थर्ड पार्ट भी इसी तरह है। थर्ड पार्ट में 2 आयोटा 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 माइनस आयोटा, ये ए है, इनका इन्वर्स लेना है। एडजॉइंट लेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले एडजॉइंट लिया, लेकिन नहीं, आप लोगों ने डिटर्मिनेट करेंगे तो पता चल जाएगी आगे सोल्यूशन है कि नहीं। लेकिन इसका है, मैंने एडजॉइंट लिया। एडजॉइंट में क्या करते होते हैं, 2 आयोटा इस जगह आ जाएगा इधर, और माइनस आयोटा 2 आयोटा की जगह चला जाएगा। इन दोनों के साइन चेंज हो गए, इन प्लस के हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये एडजॉइंट होता है, ये एडजॉइंट आ गया। और ए डिटर्मिनेट में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करते होते 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा माइनस आयोटा से, फार्मूले का माइनस, आयोटा मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, जो कि इक्वल आएगा -2 आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। यू नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू है -1 के, तो हम -1 पुट कर देंगे यहाँ पर, आयोटा स्क्वायर है तो जब पुट की ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 3 जो कि 2 0 के इक्वल नहीं, मतलब आगे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इसके अकॉर्डिंग माइनस इन्वर्स ए इन्वर्स इक्वल होता है जॉइंट ओवर ए, और जॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेट। और जॉइंट जो लिया था एक है वो लिखेंगे, ओवर डिटर्मिनेट की जो वैल्यू आई थी वो, और इसे इस तरह लिख देंगे। इसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर देखें आपको समझ आ जाएगी क्यों मैं कह रही डिटर्मिनेट पहले लेना है। ये मैट्रिक्स है जिसे हम ए का नाम ले लेते हैं, और ए इनवर्स हमें पता है किसके इक्वल होता है। सबसे पहले इसका डिटर्मिनेट लेते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से 6 आ गया, माइनस फॉर्मूले का होता है 1 × 6 6, 6 - 6 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्वर्स इसका एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ए डिटर्मिनेट 0 के इक्वल है। जब डिवीजन में 0 होगा तो वो उसका इन्वर्स नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर हम
3 है। इसमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ सिस्टम को सॉल्व करना ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन तब होती है जब उसमें इक्वालिटी आ जाती है। यहाँ पर देखें इसमें इक्वालिटी आ गई है, तो यहाँ पर इक्वेशन, इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म का मैट्रिक्स फॉर्म में बना लेना। ये जो इसके कोफिशिएंट है ना, हम लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसके साथ क्या कोफिशिएंट है, 2 -3 5 और 1, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं तो उसके साथ 1 होता है ना, ये मैट्रिक्स बन गया, क्योंकि ये वेरिएबल्स x1 x2 x1 x2 के साथ जो कोफिशिएंट है उसको हमने उसी तरह लिख लिया जिस जिस जगह पर थे वो। तो मल्टीप्लाई वो किससे हो रहे हैं, x1 और x2, मतलब इसे वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। इक्वल किसके, 5 और 4 के। अब हम यहाँ पर क्या करते होते हैं, इसे a का नाम देते हैं, इसे x का नाम, क्योंकि ये x है सारे, और ये b होता है। और यहाँ से हमने x उसने कहा हमें फाइंड करने को, उसके लिए हम क्या करते हैं, पीछे भी हम क्वेश्चन किया हमने कि एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पर ए क्या हो रहा है, मल्टीप्लायर, तो दूसरी तरफ जाके इन्वर्स होगा। लेकिन ये चीज़ ख्याल रखनी है, अगर ए इधर एक्स से पहले है तो इधर भी बी से पहले आएगा, अगर इधर एक्स के बाद होता तो फिर उधर भी बी के बाद आना था, ठीक है। इसी तरह एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, हमारे पास इक्वेशन बन गई। ए इनवर्स हम अभी फाइंड करके हैं, कैसे करते हैं, उसका डिटर्मिनेट लेते हैं और जॉइंट लेते हैं, जो कि आपको पता कैसे लेते हैं। फिर उसका जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा 2 3 -5 1, ये हमारे पास जॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेट 17 आया था, तो ये हमारे पास आ गई। जबकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, इधर ए इनवर्स जो हमने ये निकाला ये लिखेंगे, और बी जो कि हमारे पास क्या है 5 और 4 वो लिखेंगे इधर, ठीक है। 1/17 को मैंने डिवाइड हो रहा था लहदा निकाल लिया। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 सॉरी इधर लिखने में गलती होगी, 1 3 -5 और 2, यहाँ पर 1 आना था, बाकी सही था सारे, ठीक है। तो अब जब हम रो को कॉलम, इधर एक ही कॉलम है, पहले फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को इसके साथ करेंगे। 1 × 5 5 आ जाएगा, प्लस का साइन प्लस होता है 3 3 × 4 12 होता है। फिर दूसरी रो को उसी कॉलम के साथ -5 × 5 -25, दरमियान में प्लस आता है। 2 × 4 8 आता है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे मज़ीद हम, ये हमारे पास बन जाएगा 1/17 वैसे ही रहेगा, 17 एक हो जाएगा -17। अब ये वाला 17 अंदर डिवाइड हो जाएगा, जो कि इक्वल आएगा 1 और -1। तो हम कहेंगे ये किसके इक्वल, आपको पता था ना कि हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, एक्स हमारे पास क्या, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स हमारे पास क्या है x1 और x2। हम इस तरह लिख देंगे कि x1 x2 इज इक्वल टू 1 और -1 के। अब इसको इस तरह सॉल्व करते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है हम सोल्यूशन में। तो क्या करते हैं, किस तरह लिखते हैं, x1 के साथ 4 कोफिशिएंट है वो लिख लिया, और x2 के साथ 3 कोफिशिएंट है वो लिख लिया, x1 के साथ फिर 3 कोफिशिएंट है वो लिख लिया। फिर इधर -x2 है, तो यहाँ पर माइनस है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है इनके साथ, x1 और x2, ऐसे ही इक्वल किसके, ये 5 और 7 5 और 7 के। अब इसको क्या करते होते हैं, हम a का नाम लेते होते हैं, ये x होता है हमारे पास, इज इक्वल टू में b होता है। यहाँ पर हमने x निकालना होता है, तो ये a है, उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और ये x से पहले इसलिए ये b से भी पहले आएगा। a इन्वर्स आपको पता होता है किसके इक्वल होता है, a इन्वर्स होता है एडजॉइंट a के ओवर a डिटर्मिनेट के। तो एडजॉइंट a क्या होता है हमारे पास, एडजॉइंट a क्या होता है, एडजॉइंट a में हम क्या करते होते हैं, देखें ये a है ना हमारे पास, ये 4 जो है वो -1 की जगह आ जाएगा इस तरह, और -1 को 4 की जगह, मतलब इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। और ये वाले जो सेकेंडरी डायगोनल होते हैं इनकी अलामतें, मतलब ये प्लस की है तो ये नेगेटिव की हो जाएंगी इस तरह। तो डिटर्मिनेट भी आपको पता है कैसे लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते होते हैं। 4 × -1 -4, दरमियान में फॉर्मूले का माइनस, 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, तो -4 और -9 इक्वल टू आ जाएगा -13 के, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स हमारे पास क्या था, एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेट। तो यहाँ पर a डिटर्मिनेट डिवीजन में ना, तो उसे हम डिवीजन को -13 लहदा निकाल लेते। एडजॉइंट हमारे पास क्या था, -1 -3 एंड 4। अब हम किस में पुट करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन इसमें पुट करेंगे, तो ये हमने पुट कर दिए, 1/13 सेपरेट लिख लिया। अब रो को कॉलम के साथ, -1 को जब मल्टीप्लाई किया 5 से तो -5 आ गया, -3 को मल्टीप्लाई किया, इधर दरमियान में तो प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन के, लेकिन यहाँ पर -21 है तो -21 लिख देंगे, ठीक है। अब इस सेकंड रो को इसी कॉलम के साथ तो आ जाएगा -15 + 28। अब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे प्लस माइनस,
तो इसे सिंप्लीफाई किया, -26 13 आ गया। अब -26 के साथ -13 डिवाइड होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 13 2 26 कट जाएगा। इसी तरह 13 के साथ जब -13 डिवाइड होगा तो -1 आ जाएगा। x जो x के इक्वल, हमें पता है x के x1 x2 जो कि है इक्वल 2 और -1। इसी तरह का इसका थर्ड पार्ट है, बहुत ईजी है। यही हमारे पास इक्वेशन, उसमें से हमने उसके कोफिशिएंट इस तरह 3 -5 -2 और 1, यहाँ पर x और y है तो इसलिए यहाँ पर x और y कॉलम में मल्टीप्लाई होंगे। इक्वल में क्या है 1 और -3, ये a होता है, ये x होता है, ये b होता है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो a के साथ मल्टीप्लाई होता है दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाता है। और ये ख्याल रखते हैं ये x a से पहले तो इधर b से भी पहले आएगा। a इन्वर्स आपको पता है एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेट, इसका a डिटर्मिनेट निकाला जो कि -7 है। एडजॉइंट इसका आ गया 1 5 2 3 के, ए इन्वर्स में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इन्वर्स हो जाएगा 1 ओवर -7 और ये 1 5 2 3 इसका आ जाएगा एडजॉइंट ए। तो अब हमारे पास क्या होता है, एक्स को फाइंड करने के लिए ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होता है बी से, ए इन्वर्स लिखेंगे इधर और मल्टीप्लाई बी हमारे पास क्या है 1 -3। इस रो को पहले इस कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ये आ जाएगा 1 -15। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 2, 3 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो -9। तो जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इस तरह आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -14 -7, -7 अंदर जब डिवाइड होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो x हमारे पास आ जाएगा 2 और 1। आपको पता है x के पास क्या है, x और y जो इक्वल है 2 और 1 के। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 बहुत मज़े का है, बच्चों वाले सवाल है। ए मैट्रिक्स गिवन है जो कि ये, बी मैट्रिक्स हमारे पास ये, एंड सी मैट्रिक्स ये, देन फाइंड। हमने क्या करना है, ए में से माइनस कर देना बी। ये ए मैट्रिक्स लिख लिया और ये बी लिख लिया। जो एलिमेंट जिस जगह का है उसी जगह के एलिमेंट से माइनस करना है। ये 1 है तो -2 होगा, -1 हो जाएगा इधर भी, 2 माइनस माइनस +1 यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। 3 -1 होगा, 2 में से -3 होगा, इसी तरह 5 में से -4 होगा, -1 और माइनस माइनस +1, -1, 0 में से -2 होगा, 4 में से -1 होगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह सेकंड इसका पार्ट है 4 क्वेश्चन का, बी में से माइनस करना है। बी मैट्रिक्स को लिख लो, माइनस कर दो ए मैट्रिक्स को। वही बात, 2 में से -1, 1 में से माइनस, ये भी ख्याल करना है ये माइनस का तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, -1 का, और ये भी -2 का। -1 में से -3 करना, 3 में से -2 करना, 4 में से -5 करना है, -1 और माइनस माइनस +1 ये हो गया, ठीक है। 2 में से -0 करना और 1 में से -4 करना। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसका थर्ड पार्ट में क्या है, मल्टीप्लीकेशन आनी है, नहीं मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रही, सॉरी। इसमें ये ब्रैकेट में a - b, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते होते हैं, जो उसका आंसर आएगा उससे माइनस करवाना है c में से। a - b हमने किया, पीछे भी किया सेम उसी तरह करके। जब माइनस किया तो हमारे पास ये देखे ब्रैकेट में वैसे ही लिख लिया, -c लिख लिया। इन दोनों को a - b को किया, ये माइनस कर दिया, -c वैसे ही साथ आ जाएगा, और a और b का ये आंसर है, उसमें से माइनस कर देंगे c को। अब हमने a b का ये आंसर है, ये वाला, ठीक है, और ये c है माइनस, ये ब्रैकेट में था तो अब इसमें से c माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा -2 -5 5 3 -3 1 -3 -6 4। अब इसी तरह हमारे पास है a माइनस कराना है, पहले ब्रैकेट में क्या है b - c, पहले b ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। a मैट्रिक्स की जगह a की जगह a का मैट्रिक्स लिखा, माइनस ब्रैकेट बड़ी सी लगाई, फिर अंदर b मैट्रिक्स लिख के -c मैट्रिक्स, पहले b और c को सॉल्व करेंगे इस तरह, ठीक है। फिर उसका आंसर आ जाएगा, उसमें से अब माइनस कर देंगे ए को, जब माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा, ठीक है। इजी है, 9th क्लास की ये चीज़ें जो आप 9th क्लास में कर चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, गो थ्रू इसलिए करवा रही हैं स्टूडेंट्स, वही चीज़ें हैं जो पीछे पढ़ के बार बार डिस्कस कर रहे हैं हम। ए हमारे पास इधर आयोटा में हमें मैट्रिक्स गिवन है, इधर बी भी में आयोटा आ रहा है, उसमें सी भी आ रहा है। हमने इसमें क्या करना है, शो करना है ए बी को मल्टीप्लाई करा के फिर उसका आंसर जो आएगा उसे सी से मल्टीप्लाई कराना है। फिर ये पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, फिर हम राइट हैंड सॉल्व करेंगे, तो आंसर दोनों का इक्वल आना चाहिए। हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, ए बी ब्रैकेट बड़ी में लिखा, बाहर हमने सी मैट्रिक्स लिख लिया। रो को पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर उसे सेकंड कॉलम से करते हैं, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास, ए और बी को मल्टीप्लाई कराया।
और ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, सी वैसे आ जाएगा। जब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे ना तब हमने सी के साथ मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, इधर भी -1 पुट की आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, इधर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह जब -1 पुट करेंगे, इसी तरह पुट कर ली तो ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस -4 तो -3 आ जाएगा। -4 के में से -1 को प्लस करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का, और यहाँ पर 4 माइनस का होगा तो -3 आएगा। इसी तरह आयोटा वैसे आ जाएगा, +-2 आ जाएगा, माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस +2 और इधर -2। अब इन्हें मल्टीप्लाई कराएंगे हम ये सी से, जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा इस तरह हो जाएगा, ये इस तरह आ जाएगा सी के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, एक चीज़ का ख्याल रखना स्टूडेंट्स, यहाँ से गलती जहाँ करते, ये देखो ये फर्स्ट रो है पूरी, ये पूरे कॉलम के साथ कैसे होनी है, देखो -3 को जब 2 से कराया तो -6 आयोटा आ गई, यहाँ पर आयोटा -2 है जो कि हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कराना है। आयोटा -2 को जब आयोटा से करवाएंगे तो ये आ जाएगा -2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर, ये देखें। ठीक है, ये नहीं कि अकेले आयोटा से आयोटा कर लिया 2 को छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना, पूरे नंबर को करवाना है। आयोटा पहले आयोटा से होगा, फिर माइनस माइनस प्लस आयोटा, फिर 2 से होगा। ठीक है, इसी तरह ये पूरी इस कॉलम के साथ होगी। अब ये सेकंड वाला आ गया, यहाँ पर माइनस आयोटा +2 पहले मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 आयोटा आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर, साथ माइनस आएगा। ठीक है, फिर 2 है तो ये इसी 2 के साथ, इसी 2 आयोटा के साथ होगा, क्योंकि ये एक ही वैल्यू लेकिन इसमें 2 एलिमेंट्स है, तो 2 आयोटा से होगा तो ये आएगा 4 आयोटा। अब ये 2 प्लस होता है इधर, लेकिन ये माइनस का आयोटा है तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई जब माइनस आयोटा से होगा तो माइनस आयोटा आ गया। तो अब आपको यहाँ समझ आ गई, से फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ पर -1 पुट कर देंगे, मैंने किया हुआ है। फिर इन्हें ये प्लस माइनस में आपने गड़बड़ नहीं करनी, इसे बड़े ध्यान से सॉल्व करना है। ये देखें -6 माइनस माइनस प्लस आ गया, +2 आयोटा। अब जब यहाँ पर -6 आयोटा और +2 आयोटा सेम है, इसमें से जब माइनस होगा तो -4 आयोटा 1 वैसे आ जाएगा। इसी तरह 3, ये प्लस माइनस -1, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, तो साथ -2 आयोटा। इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, प्लस ये देखिए ये सेम है ना, 4 आयोटा -2 आयोटा, इसमें से माइनस हो जाएगा तो +2 आयोटा आ जाएगा। इसी तरह 3 आयोटा -2 आ जाएगा। ये आंसर है, जो कि मैंने आंसर इधर भी लिख लिया। अब इसकी हम करेंगे राइट हैंड साइड। इसमें क्या है कि ए बाहर है, ब्रैकेट में क्या है बी और सी, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से, और ब्रैकेट खत्म हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1, उसको -1 को पुट करके फिर प्लस माइनस को आपने ध्यान से सॉल्व करना है। जब उसे सॉल्व करेंगे फिर उसे ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हम उसे फिर आयोटा जो स्क्वायर होगा उसकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर आके, फिर उसमें जब प्लस माइनस के साथ सॉल्व करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये चीज़ बार बार कह रही हूँ। ये देखें, ये जो है फर्स्ट रो, जब इसे सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो आप लोग इस तरह करना काइंडली स्टूडेंट, ये ना हो कि एक वेरिएबल के एक एलिमेंट के साथ करना दूसरे के साथ ना करना। जब 2 आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -4 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा आना है, जिस तरह यहाँ पर है। ये नहीं कि सिर्फ एक के साथ कर लेना, पूरे एलिमेंट के साथ करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ये सेकंड पार्ट है, ब्रैकेट में a + b, फिर उसको मल्टीप्लाई कराना c से। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जो कि इक्वल होगी इसके, तो a + b को पहले प्लस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे c से। जब प्लस करेंगे तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, आयोटा प्लस माइनस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ये आयोटा है। ठीक है, लिखने में मिस्टेक हुई, क्योंकि आयोटा ये प्लस का ये माइनस का कैन 0 हो जाएगा। फिर 2 आयोटा में हम ये प्लस करेंगे 1 को, फिर 1 में प्लस करेंगे 2 आयोटा को, फिर माइनस आयोटा में प्लस करेंगे आयोटा को। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसको हम इस रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड से करेंगे, मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास चीज़ आ जाएगी। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। -1 पुट करने से फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है इक्वल आएगी तब राइट हैंड साइड के, जब हम उसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले ए को सी को मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन, बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। रो को कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये ग्रिप बना लें अपनी। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आया, इन दोनों को किया तो ये आया। ठीक है, फिर इन जहाँ आयोटा स्क्वायर था वहाँ पर जो प्लस माइनस, ये देखिए ये कट हो रहा था, ये 0 हो गया। यहाँ पर आयोटा स्क्वायर था, मैंने -1 पुट कर दिया। इसी तरह जो कट हो रहा था कट किया, जो प्लस हो रहा था प्लस किया, फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की। तो अब ये आ गया दोनों का आंसर। अब दोनों को मैंने ऐड किया।
ठीक है। तो फाइनल आंसर ये है जो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब 6 क्वेश्चन करते हैं इसका। स्टूडेंट्स हमने ये नोट्स से मैंने बना के किए हैं, बड़ी मेहनत से। मैं अगर मैं बाय हैंड करवाती हूँ वीडियो बहुत लेंथी होती है, कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होती हैं, जस्ट आप लोग समझना होता है आप लोगों ने वो जो मैं समझा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर के, देन एक्सप्लेन करें वाई इन जनरल फॉर्म। क्यों वो जनरल फॉर्म में ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर उसने कहा नहीं है इक्वल। क्यों नहीं इक्वल? ए स्क्वायर के प्लस 2ab के प्लस बी स्क्वायर के। ये रीज़न बतानी क्यों इक्वल नहीं है। हम कहेंगे हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, उसे एक दफ़ा हमने इस तरह खोल के लिख लेंगे ए प्लस बी फिर इंटू ए प्लस बी। तो जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी फिर बी ए आ जाएगा फिर प्लस बी स्क्वायर। हमें पता है मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स में होता है ना, बी इज इक्वल टू बी ए कभी भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में कभी भी इक्वल नहीं होते। हालांकि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो तो 6 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो भी 6 आ जाएगा, बट ये मैट्रिक्स में इक्वल नहीं होते। हम कहेंगे ये इक्वल नहीं है। तो जो अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो ये दोनों ऐड भी नहीं हो सकते, इसलिए हम कहेंगे इनको जमा भी नहीं कर सकते। बट फिर हम कहेंगे इसलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के, क्योंकि यहाँ पर जमा करके लिख लिया इसलिए हम कहेंगे ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये रीज़न है। अब इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर माइनस में है, इसे 2 दफ़ा लिख लेंगे। उसमें उसने क्या कहा है कि -2ab। हमें पता जो ए बी है माइनस का ए बी और माइनस बी ए, ये कभी भी ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। ठीक है, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में। तो सिंस हम कहेंगे अगर ये भी इक्वल, ये दोनों इक्वल नहीं है ना, तो ये इक्वल नहीं होगा -2ab के भी। तो फिर हम ये लिख देंगे हैंस ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं इक्वल होगा ए स्क्वायर। ये हमने ट्रू सॉल्व, उन्होंने कहा कि क्या ये सही है, तो वाकई सही है कि नहीं ये इसके इक्वल। तो इसी तरह इसकी थर्ड है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं है इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। क्यों? क्योंकि जब हम ए प्लस बी इंटू करते हैं ए माइनस बी तो वो इक्वल किसके आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी के प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर के। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पता है ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। तो फिर इन्होंने कटिंग कैसे करवा दी? जब ये एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है तो ये कट भी नहीं हो सकते, तो हम कहेंगे ये नहीं इक्वल इसके। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ईजी है क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, देन फाइंड करना है ए और ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या है? ये रो है ना, इसको मैंने कॉलम में कैसे लिखना है, 2 -1 3 0, मतलब रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना। फिर सेकंड रो हमारे पास क्या है 1, उसे कॉलम में मैं लिख रही हूँ 0 4 -2। इसी तरह ये थर्ड रो, इसको कॉलम में लिखते हैं 3 5 2 -1। ठीक है, इसी तरह हमने इसे रो को कर लेते हैं कॉलम में तो उसका ए ट्रांसपोज आ जाता है। जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए ट्रांसपोज से, मतलब फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, दूसरे से, थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। उसने कहा ये इक्वल है इसके। अब हमने क्या करना है, ए ट्रांसपोज पहले लिखना और ए मैट्रिक्स बाद में लिखना है। तो ए ट्रांसपोज जो हमने बनाया था कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, वो लिख के ए मैट्रिक्स लिखा, उनको मल्टीप्लाई कराया, जिसका आंसर आया ये। तो जो कि इक्वल है ए, इस चीज़ की इक्वल है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज डॉट ए, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं इनके आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ईजी है इसलिए मैंने आपको गो थ्रू करवा दिया है। स्टूडेंट्स वही ए इनवर्स मैट्रिक्स हमने करने हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के लिए करना है हमारे पास यहाँ पर क्या है, इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, 3x - 2a इज इक्वल टू बी। इफ़ ए हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स है, बी हमारे पास क्या है ये। अब हमने क्या करना है, 3a ये जो है 3x इस तरह ही लिख देना, माइनस ए उधर जाके क्या हो जाना प्लस का 2a प्लस बी। ठीक है ना, क्योंकि इधर -2a हमने x को फाइंड करना है ना, तो x के साथ ये चीज़ माइनस हो रही है तो आपको पता है इसको उस तरफ ले जाएंगे +2a हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 3, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। ये देखें मैंने लिखा है x इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि इधर आके x इस तरह निकलाएगा ना। अब हमने क्या करना 1/3 इंटू 2a प्लस b। अब क्या करेंगे 1/3 वैसे लिख देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे पहले मैट्रिक्स a के साथ, क्योंकि ये देखें 2a प्लस करेंगे उसे b के साथ। ठीक है, ये लिख लिया ब्रैकेट में। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया a के साथ, ये आंसर है। फिर b के साथ प्लस करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस करेंगे, उनको प्लस किया
और जब प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब जो 1/3 था उनको डिवाइड कर देना, जब 3 इसके साथ डिवाइड होगा 3 1 3 3 3 2 ज़ा 6 होता है, ठीक है। इसी तरह 3 1 ज़ा 3 होता है, 3 1 ज़ा 3 तो -1 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9, तो एक्स हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। सिंपल ही है, सिंपल। क्या करना है, यहाँ पर 3x के साथ जो चीज़ें दूसरी तरफ जाके प्लस होगी 2a + b, तो ये x के साथ मल्टीप्लाई है 1/2, तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसे सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है 2x - 3a = b। ए मैट्रिक्स सी है, बी मैट्रिक्स सी है। हमने यहाँ पर x को फाइंड करना है। 2x -3 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3a + b हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x है, x की हमें वैल्यू चाहिए तो दूसरी तरफ जाके ये क्या आएगा, ये ब्रैकेट में आ जाएगा और 1/2, मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे उसे 1/2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 वैसे आएगा, 3a मैट्रिक्स लिखेंगे ये वाला, उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस b में कर देंगे। पहले 3 से मल्टीप्लाई करना, फिर उसमें ऐड करना b। मल्टीप्लाई किया, b को ऐड किया, फिर इन दोनों को जब प्लस किया तो ये आया, सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया 6 - 4 6 2 14 और 16, जो कि 2 के टेबल में ही सारे 2 से कट हो जाएंगे, जो हमारे पास x ये आ जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक इक्वेशन फॉर ए, इक्वेशन ना कि उसे फॉर ए के लिए। अब हमारे पास क्या है, ये एक है, ए है, इधर ए करना हमने, और एक ये मैट्रिक्स एक ये है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाला मैट्रिक्स माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे ही ना स्टूडेंट्स, हमने ए को करना है तो यहाँ पर ये ए के साथ माइनस हो रहा है, ये मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये माइनस हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो इसे प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को बी का नाम दे देंगे, ये हमारे पास ए है और ये सी है, ठीक है। तो अब ए को फाइंड करना जो बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी तरफ जाके वो क्या होता है, इन्वर्स होता है। इन्वर्स का ख्याल रखते हैं, अगर वो ए से पहले तो इधर भी सी से पहले आएगा। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट बी, यहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है, तो ओवर ए बी डिटर्मिनेट। बी डिटर्मिनेट में क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, दरमियान में -6, जो कि 8 में से -6 होगा तो 2 आएगा। एडजॉइंट में क्या करते होते हैं, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं, 4 की जगह 2 आ जाएगा, 2 की जगह 4 आ जाएगा, और इनकी अलामतें तो कर दी। ए बी इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, 1/2 डिटर्मिनेट का है और ए एडजॉइंट। अब ए हमारे पास किसके इक्वल था, बी इन्वर्स सी। बी इन्वर्स की वैल्यू पुट की, सी के साथ मल्टीप्लाई किया, जो कि ये आया, और उसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई, जो कि सारे डिवाइड हो रहे हैं 2 पे, तो हमारे पास एक इसके इक्वल आ गया -2 -7 3 और 9। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ए को हमने फाइंड करना है, और ये मैट्रिक्स इधर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, तो जो कि ये फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। जब ये प्लस हो जाएगा तो इसको, ये ए है, इसको हम बी कह देंगे, इसको सी कह देंगे। ए को फाइंड करने के लिए जो बी के साथ ए के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ जाके वो चीज़ इन्वर्स हो जाती है, और ये ए के बाद इसलिए ये सी के बाद है। बी इन्वर्स पता है आपको कैसे फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेट लेंगे, 3 × 6 माइनस फार्मूले का 4 2 आ जाएगा, जो कि 0 के इक्वल नहीं आगे हो सकता है। एडजॉइंट बी में क्या करते हैं, जो बी की ये वाली वैल्यू इधर क्या आ जाएगा, 2 पे ऊपर हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, और 1 और 4 के साथ माइनस आ जाएगा, तो इधर हम बी इन्वर्स की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे 1/2 और साथ ये मैट्रिक्स। फिर हमारे पास ए किसके इक्वल होता है, ए इज इक्वल होता है सी बी इन्वर्स के, ठीक है। तो सी की वैल्यू 1/2 और बी इन्वर्स की ये वैल्यू है ना 1/2, 2 -1 -4 3, यहाँ पर 1/2 बाहर निकाल लेंगे, इस रो को पहले इस मैट्रिक्स कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया इस तरह, फिर दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, मज़ीद सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आया। 2 को अंदर डिवाइड किया, 2 इसके साथ भी कट हो गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, 5 के साथ कट नहीं हो, यही इसका आंसर है। बस ये कोई हमारी एक्सरसाइज होगी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको स्टूडेंट समझ आई, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। 3.3 करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।